नमस्कार साथियों, आज हम सभी जो है देखेंगे 1987 से पहले जन्मे लोगों का जो है बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। अगर आपका जन्म या आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति का जन्म जो है 1987 से पहले हुआ है, यानी कि उम्र जो है 40 साल का है या उससे ज्यादा है, तो एक सवाल को आजकल जो है परेशान कर रहा होगा कि क्या मुझे जो है बर्थ सर्टिफिकेट मेरा बनेगा, मुझे जरूरत है। और अगर मेरे पास यह जो है नहीं है तो यह 2026 में कैसे बनेगा। तो हमसे ज्यादातर लोग जो है 1970 या तो 1980 के दशक में जितने भी लोग जो है पैदा हुए हैं, उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। उस समय जो है अस्पताल के बजाय घरों में जो है बच्चे जन्म ज्यादातर होते थे, मतलब 99% होते थे। और लोग जो है स्कूल सर्टिफिकेट जो उनका होता था, मार्कशीट वगैरह, आधार कार्ड जो है वह सब कुछ जो है मान लिया जाता था। लेकिन दोस्तों, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट लागू होने के बाद अब जो है नियम बदल चुके हैं। अब पासपोर्ट बनाना हो या सरकारी योजनाओं का लाभ लेना हो या तो जो है नागरिकता से जुड़े दस्तावेज, हर जगह पर बर्थ सर्टिफिकेट को ही सबसे पहला मजबूत आधार माना जा रहा है। तो अगर आप भी 1987 से पहले जन्मे हैं और आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो घबराइए मत, आप बनवा सकते हैं। भारत सरकार ने ऐसी व्यवस्था आपके लिए कर दिया गया है। तो आपको जो है स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है कि आपका 2026 में बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। दरअसल भारत के नागरिकता कानून सिटीजनशिप एक्ट के मुताबिक जो है 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में पैदा हुए वह जो भी व्यक्ति है भारत के में जो स्वाभाविक भारत का नागरिक ही माने जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भारत के बाहर का नागरिक आपको नहीं माना जाएगा। लेकिन समस्या नागरिकता की नहीं है, समस्या है पहचान और डॉक्यूमेंट की। आज के डिजिटल दौर में जब पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो किसी बड़े लीगल काम में जाते हैं तो पुराने सर्टिफिकेट कई बार या मान्य कर दिए जाते हैं और आपसे जो है डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाता है। कानूनन जो है जन्म के 21 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन फ्री में होता है, लेकिन अगर जो है साल बीत गए तो इसे जो है डिले हो चुका है। तो बर्थ रजिस्ट्रेशन विलंबित जन्म प्रमाण पत्र कहा जाता है, जिसके लिए सरकार ने एक कानूनी रास्ता बनाया है। जरूरी दस्तावेज जो है आपका तैयार किया गया है। 1987 से पहले बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको मुख्य रूप से 3 तरह के दस्तावेज वहां पे आपको दिखाने होंगे। तो सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको मुख्य रूप से 3 तरह का जो दस्तावेज है वह कौन से हैं, तो जो यहाँ पे बताया गया है NAC, यानी कि जो है जन्म का प्रमाण की अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र। अगर जो अस्पताल में हुआ तो वहां का पर्ची वगैरह देना है। सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट इसका यह है कि अगर आपके नगर निगम या तो पंचायत स्तर में रिकॉर्ड में जो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट पहले से दर्ज नहीं है और जो है उम्र और जन्म स्थान प्रमाण कोई भी नहीं है, तो 10वीं का जो है सर्टिफिकेट या तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट SLC भी मान्य रहता है। ज्यादातर ये सभी जो है मान्य रहता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड ये भी आप दे सकते हैं उसमें सटा करके। आपका पुराना पासपोर्ट या तो ड्राइविंग लाइसेंस भी वैलिड है। माता पिता का विवरण जो हलफनामे में एफिडेविट में दे सकते हैं। माता पिता के ID प्रूफ अगर उपलब्ध हो तो एक नोटरी से एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र, जिसमें यह लिखा होगा कि आपका जन्म किस तारीख को किस स्थान में और उस समय आपका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो पाया, यह भी आपको वहां पे दर्शाना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से में, प्रक्रिया क्या है। क्योंकि आपका जन्म जो हुए हैं साल से अधिक हो चुका है, 1 साल से, तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ जो है डेथ एक्ट की धारा 13(3) के तहत आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या तो एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जैसे SDM से आदेश जारी करना पड़ेगा, तभी जाके आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा, जो कि आपको जिला मुख्यालय में जाकर कोई भी वकील साहब से मिलिएगा तो आपका एफिडेविट बना दिया जाएगा। NAC नॉन एबिलिटी सर्टिफिकेट, यहाँ पे जो है सबसे पहले अपने जन्म के स्थान के जो निकाय है, नगर निगम, नगर पालिका या तो ग्राम पंचायत, वहां पे जाए, वहां फॉर्म भर करके सर्च के लिए अप्लाई करें। क्या आपको पुराना जो है रिकॉर्ड है, अगर ये रिकॉर्ड ना मिले तो वे आपको NAC नॉन एबिलिटी सर्टिफिकेट जो है जारी करेंगे। कोर्ट या तो SDM ऑफिस में एफिडेविट आप तैयार करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 दिन में आपका तैयार कर दिया जाएगा SDM के द्वारा। अब किसी वकील या तो नोटरी के पास जाएं तो वहां 10-50 के स्टाम्प पेपर लेकर के एक एफिडेविट आप तैयार कर सकते हैं, आपके जन्म के तारीख और 2 गवाहों जो कि आपके जन्म के समय वहां पे मौजूद था या आपके परिवार के कोई भी सदस्य हैं या आपके जानते हो पहचानते होंगे, वे सभी का आधार नंबर, पैन नंबर वगैरह लगता है। तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सभी दस्तावेज जो होगा NAC, एफिडेविट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ये नया तो नजदीकी जो आपका SDM है, सब डिविजनल ऑफिसर,
वहां का भी आप दे सकते हैं। डीले बर्थ रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल आप जमा करें। मजिस्ट्रेट आपके दस्तावेज और गवाहों की जांच करने के बाद स्थानीय रजिस्ट्रार को जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का ऑर्डर दे दिया जाएगा। रजिस्ट्री ऑफिस से डिजिटल सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। मजिस्ट्रेट के ऑर्डर मिलने के बाद उस आदेश की कॉपी को वापस नगर निगम या तो पंचायत के रजिस्ट्रार दफ्तर में जमा करें। वहां की सरकारी लेट फी जो करीब 100 से 500 रुपया तक हो सकती है, वो आपको वहां पे देना पड़ेगा। इसके बाद 7 से 15 दिनों के भीतर आपका नया डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। कई लोग जो पूछते हैं कि यह सब जो घर बैठे ऑनलाइन हो सकता है। देखिए, भारत सरकार के सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS पोर्टल पर जो है के जरिए आप लोग रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको यह एफिडेविट देना ही पड़ेगा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के। कई राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश अपने ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर भी जो है वहां पे सुविधा दिया है, वहां से भी अप्लाई आप सभी कर पाएंगे। लेकिन एक बात का आपको जो है ख्याल रखना पड़ेगा। तो क्या मामला है, तो 1 साल पुराना और आपके केस में 30 से 40 साल पुराने कोई भी व्यक्ति हैं, तो इसलिए आपको जो है वेरिफिकेशन के लिए फिजिकल डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के लिए आपको 1 या तो 2 SDM दफ्तर में जाकर या तो ब्लॉक नगर निकाय में जाकर, कार्यालय में जाकर पूरी तरह से 100% बिना दफ्तर गए जो है आपको आपका काम हो जाएगा। मतलब एफिडेविट करिएगा जाके एक बार, इसके बाद आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है और ना ही आपको कहीं भी ज्यादा रुपया भी देने की आवश्यकता है। आपका ये बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में ज्यादा पैसा नहीं लगता, बहुत ही कम लगता है और आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट बना दिया जाता है। 1987 या तो उससे पहले जन्मे जितने भी लोग हैं उनका जन्म प्रमाण पत्र बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया जो है थोड़ी सी अलग है, क्योंकि उस समय जो है जन्म जो होता था वो ज्यादातर घरों में होता था, हॉस्पिटल में नहीं होता था, यानी कि डिजिटल मोड में नहीं होता था। डिजिटल मोड में उसका रिकॉर्ड भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। पंजीकरण हर जगह पर नहीं होता था। ऐसे मामलों में लेट बर्थ सर्टिफिकेट की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस प्रक्रिया में को पूरा करने के लिए नॉन एबिलिटी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने जन्म का स्थान नगर निगम या तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाके देना पड़ेगा, नगर पालिका पंचायत कार्यालय में। वहां से जो है आपका वो सर्टिफिकेट तैयार करके दिया जाएगा। एफिडेविट आपको तैयार करके देना है। शपथ पत्र आपको देना पड़ेगा, जो कि आपका आपके नाम, आपका जन्म स्थान, आपके माता पिता का नाम, आपको पंजीकरण में देरी का कारण, ये सभी वहां पे देना पड़ता है। आवश्यक दस्तावेज एकत्र करें, यानी कि जमा करें। पुराने साक्ष्यों के आधार पर जो है जन्म सत्यापित की जाती है। इसमें जो दस्तावेज आपका उपलब्ध होगा उन्हें तैयार करके आप रखें। कोई भी महिलाएं अगर यदि जिनका शादी हो चुका है, वो ससुराल चले गए हैं, अगर यदि बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो अपने बाप के घर में, मायके में आके अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। शैक्षणिक दस्तावेज आपके पास है, जैसे आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, SLC वगैरह, ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, 10वीं का मार्कशीट वगैरह है जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, तो वे सभी आपका जन्म को साबित करने के लिए जन्म तिथि को पूरी तरह से वैलिड है। तो आपको पहचान के तौर पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड भी मान्य है। माता पिता के दस्तावेज भी आपका मान्य होता है, माता पिता का आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड वगैरह। लेट रजिस्ट्रेशन आवेदन शुल्क आपको जमा करना पड़ेगा, कुछ छोटा मोटा होगा, उसमें ज्यादा आपको नहीं देना। सभी जरूरी दस्तावेज NABC और नोटरी सत्यापित शपथ पत्र लेकर के संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय में वहां पे जा सकते हैं। लेट बर्थ सर्टिफिकेट फॉर्म भरें और सभी कागजात संलग्न कर जमा करने के बाद जो है निर्धारित शुल्क फीस जमा करने के बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट 10 दिनों के भीतर निर्गत कर दिया जाएगा। सत्यापन वेरिफिकेशन जारी होना, मतलब सत्यापन होना बेहद जरूरी है। और दस्तावेज जमा होने के बाद अधिकारी जो दस्तावेजों की जांच करते हैं, जरूरी पड़ने पर स्कूल के पुराने रिकॉर्ड या स्थानीय स्तर पर सत्यापित किया जाता है। वेरिफिकेशन सफल होने के बाद रजिस्ट्रार द्वारा आधिकारिक जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया जाता है। चूंकि जो है यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होता है, पहले ऑफलाइन इसके बाद ऑनलाइन होता है। मैनुअली रिकॉर्ड में जो है जांच करती है, मतलब ऑनलाइन जांच नहीं होता, जो भी है ऑफलाइन जांच होता है, लेकिन ऑनलाइन आपका सर्टिफिकेट बनता है, वो ही आपका जो है वैलिड है। तो बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको घबराना नहीं है कि मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। आपका उम्र कितना है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, फिर भी आपका बर्थ सर्टिफिकेट निर्गत किया जाएगा। पहले नियम था कि जो है नहीं बनता था 18 साल के ऊपर के, लेकिन अब जो है नियम थोड़ा सा हटा दिया गया, बदल दिया गया है। आपका उम्र कितनों का है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट निर्गत किया जाएगा। जो महिलाएं हैं जिनका शादी हुआ वो अपने बाप से बना सकते, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। इसी तरह का वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।